Hello everyone, I'm Astha and let's start Easy Learning Science by Astha, NCERT Class 9, Chapter 5, The Fundamental Unit of Life. So, earlier we have studied two chapters that were the chemistry chapters of NCERT Class 9, first and second chapter. Now we are switching to chapter 5 and that is the fundamental unit of life, that is biology part, and I'm a microbiologist. So let's start this chapter and I hope कि आपको ये चैप्टर बहुत पसंद आए. लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड सेल. सेल क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग. ओके, तो रॉबर्ट हॉक इन 1665 उसने एक कॉक की स्लाइस देखी. तो उसने ऑब्जर्व किया कि कॉक की जो स्लाइस है, कॉक क्या होता है, जो ट्री होता है उसके बाग से कॉक निकलता है जो कि बॉटल्स की कैप बनाने के भी काम आता है. ओके, सो रॉबर्ट हुक ने वो देखा और उसने देखा कि उसमें बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं. दीज आर जस्ट लाइक कि हनीकॉम्ब, जैसे कि हनी जो अपना वो बनाती हैं, छत्ता कुंभ बनाती हैं, उसके जैसा स्ट्रक्चर उसको लिटिल कंपार्टमेंट सेम वैसे दिख रहे थे. तो रॉबर्ट कॉल्ड देम सेल. उसने उनको सेल का नाम दिया, यानी कि एक लिटिल रूम. लैटिन में उसका वर्ड का मीनिंग होता है अ लिटिल रूम. ओके, तो सेल, उसको इतने सारे सेल दिखाई दिए. अब हम मतलब उसे ये पता लगा ये सारे सेल्स हैं, ये पार्ट्स जो हैं ये सेल्स के पार्ट्स हैं, मतलब ये बहुत सारे सेल्स हैं. ठीक है, और इन सब से मिलकर बना हुआ है कॉर्क. ओके, तो एक ट्री का पार्ट जो उसने देखा, तो दैट वाज, दिस इज व्हाट ही कैन सॉ फ्रॉम माइक्रोस्कोप. ठीक है, जो उसने बनाया. तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट में कि जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने हुए होते हैं. उसके लिए हम सबसे एक एग्जांपल है जो आपके स्कूल में भी शायद एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा, क्योंकि क्लास 9 में एक्सपेरिमेंट्स कराए जाते हैं. तो अनियन का आप एक प्याज लीजिए. प्याज में बहुत सारे उसके पेटल्स दिखाई देते हैं, बल्ब्स जो होते हैं. उसमें से आप एक निकालेंगे पोर्शन जो आपको कॉन्केव दिखाई देता है, अंदर से कॉन्केव होता है. अंदर वाला जो पोर्शन दैट इज कॉन्केव पार्ट. उसमें से एक पतली सी लेयर फॉसेप्स से निकालेंगे, दैट इज एपिडर्मिस. ठीक है, उस पील को निकालेंगे और उसको एक वॉच ग्लास में रखेंगे. वॉच ग्लास आपने देखी होगी कि कॉन्केव टाइप एक ग्लास होती है, उसके अंदर पानी डाला और उसके अंदर डाल दिया आपने वो पील. अब आप एक ग्लास स्लाइड लेंगे और स्लाइड के ऊपर आप एक ड्रॉप ऑफ वाटर डालेंगे, उसमें वो स्पील को ट्रांसफ़र कर देंगे. अब उसके ऊपर एक सैफ्रनिन सोल्यूशन डालेंगे जो कि रेड कलर का सोल्यूशन होता है, जो कि उसके कलर देगा, कलर देने के काम आता है. अब आप धीरे से एक कवर स्लिप लेंगे जो बहुत छोटी होती है, राउंड सी, स्क्वायर भी होती है, मोस्टली राउंड ही होती है. वो उसके ऊपर रख देंगे ताकि वो कवर हो जाए और कोई बबल ना आए. उसको बोलते हैं हम टेम्परेरी माउंट बनाना. दिस इज़ कॉल्ड टेम्परेरी माउंट ऑफ अनियन पील. अनियन पील की हमने टेम्परेरी माउंट बनाई है. अब हम एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अलग अलग उसको स्ट्रेंथ में उसको देखेंगे. ठीक है, तो हमें जो स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे वो सब के सब ऐसे ही होंगे जैसे कि आपने ये देखा, ये स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे. तो दीज आर सेल्स. ओके, अब सेल्स में भी होता है कि जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स आपने बेसिक में देखा वो अनियन के सेल्स हैं. हर ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से मिलकर बना है, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं. ठीक है, बट कुछ सिंगल सेल्स भी अपने आप में मतलब सर्वाइव कर सकते हैं, वो खुद ऑर्गेनिजम्स हैं. उनके एग्जांपल्स हैं यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिया है. अमीबा है, क्लेमाइडोमोनास है, पैरामीशियम है, बैक्टीरियाज हैं. दीज आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म और इनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. यूनि मीन्स सिंगल. ठीक है, और ये अपनी शेप्स भी चेंज कर सकते हैं और ये अपने काम को अंदर ही डिवाइड कर सकते हैं. सॉरी. नेक्स्ट में हम आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम. ओके, जैसे कि प्लांट्स या जो भी एनिमल्स हैं सारे के सारे. तो इनके पास बहुत तरह तरह के सेल्स हैं. हर तरह का सेल मतलब एक टाइप के सेल से एक ऑर्गन बना हुआ है, ये सोच लीजिए आप. और वो अपना उनके क्या टास्क करना है, क्या फंक्शन करना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. यहाँ पे वेरियस सेल्स हमने यहाँ ह्यूमन में से लिए हैं. ये न्यूरॉन्स हैं, नर्व सेल्स हैं.
तो नर्व सेल्स जो है वो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है, बहुत सारे नर्व सेल्स से बनकर हमारे ब्रेन में इतने सारे नर्व सेल्स होते हैं, ठीक है। ये बोन के सेल्स हैं, ये ब्लड सेल्स हैं, तो इस तरीके से ये हमारे फैट सेल्स हैं। बहुत सारे सेल्स हैं अलग अलग टाइप के। जब बहुत सारे सेल इकट्ठे एक जैसा फंक्शन कर रहे हैं और एक साथ में होते हैं तो वो एक ऑर्गेनल बनाते हैं और उनका एक ही फंक्शन होता है। जैसे कि लिवर के अंदर सेम तरह के सेल्स होंगे, हार्ट के अंदर सेम तरह के सेल्स होंगे, आपके नर्वस सिस्टम में सेम तरह के सेल्स होंगे, ब्लड में आपके सेम तरह, मतलब अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, बट वो ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। उनके टाइप अलग होते हैं, वो अलग बात है, बट सेल्स जो है उनका फंक्शन, जैसे अब हम बोलते हैं कि ब्लड सेल्स में भी RBC है, WBC है, बहुत कुछ है, वो हम आपको नेक्स्ट आगे जब पढ़ते जाएंगे समझाते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमने अपने सेल के बारे में कर लिया। अब है हर सेल का अपना कैपेसिटी है कुछ फंक्शन परफॉर्म करने का। डिफरेंट पार्ट्स हमारी जो बॉडी है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है। ह्यूमन बॉडी में भी हार्ट जो है वो ब्लड पंप करता है, स्टमक जो है वो डाइजेशन में हेल्प करता है, आईज जो है हमारे देखने में हेल्प करती हैं, आपका नोज से आप ब्रीथ करते हैं और लंग्स हमारा वो सांस लेने में हेल्प करते हैं। तो दीज आर ऑल, उनका सबका फंक्शन जो है वो डिवाइडेड है, सबको पता है कि हमारा ये फंक्शन है, सेल्स उसी हिसाब से काम करते हैं। ऐसे जब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है उसको पता है कि मुझे वेस्ट को कैसे, बॉडी में भी, हमारी बॉडी में भी वेस्ट क्लीन अप करने के लिए भी सेल्स हैं, जो कि जैसे हम अगर किडनीज़ की बात करते हैं तो किडनी का काम क्या होता है कि किडनी एक छन्नी का काम करती है। जब जैसे आप चाय की छन्नी यूज़ करते हैं तो छन्नी का काम करते हैं, वेस्ट को छान कर उसका पानी ना आपको किडनी से निकल जाता है, जो हमको बॉडी को यूज़ नहीं है वो निकल जाएगा, वेस्ट, लिक्विड वेस्ट का काम किडनी करती है, ठीक है। तो सेल जो है वो सारे के सारे परफॉर्म करता है फंक्शंस और बिकॉज ऑफ इट्स ऑर्गेनल्स। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हम मेन बात करते हैं तो एक आता है उसका न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये मेन तीन बेसिक फीचर्स हैं और बाकी बहुत सारे फीचर्स हैं, पर सबसे पहले क्या आता है, अगर आप कोई सेल देख रहे हैं, आप यहाँ पे भी जैसे मैंने आपको ये सेल के स्ट्रक्चर, ये वाला आपने स्ट्रक्चर देखा, इसमें जो ये बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है। इसमें जो आपको ये आउटलाइंस नज़र आ रही हैं, जो आपको बाउंड्रीज नज़र आ रही हैं, दिस इज़ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अंदर जो पार्ट है जो आपको बिल्कुल ब्लैंक दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत सारा सामान होता है, अंदर बहुत कुछ है, सेल के बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, तो जो आपको ब्लैंक दिखाई दे रहा है दिस इज साइटोप्लाज्म, जो कि एक जेली टाइप लिक्विड होता है जो उसके अंदर है। उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो मेन फंक्शन करता है, डिवाइड करने का, उसको मल्टीप्लाई करने का सब काम करता है, और बाकी बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, पर मेन जो हम 3 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि इसमें सबसे पहले बात करेंगे, अब एक एक करके हम तीनों की बात करेंगे। सबसे पहले हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पकड़ा है, जो कि सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है किसी सेल की, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग, ठीक है। यानी कि कोई भी चीज़ अंदर सेल के अंदर आनी है या जानी है वो किसके थ्रू आएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। ये बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उसको सेपरेट करने के लिए क्या चीज़ है, एक वॉल है, जैसे आपका घर है और आपके घर की बाउंड्री वॉल है, वो आपके घर को रोड से या कॉलोनी के रोड से, जो भी कह लो, उससे आपको डिस्टिंग्विश करती है, अलग करती है। या आप खुद अपने देखिए कि आपके ये स्किन है आपकी, तो स्किन जो है ये बैरियर है कि अंदर के सारे ऑर्गेनल्स आपको दिख नहीं रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, ब्लड बाहर नहीं आ रहा है, सेल के ऑर्गेनल्स में आपकी बोन्स हैं, नर्व्स हैं, सब अंदर हैं, तो बैरियर का काम कौन कर रहा है, द स्किन, ठीक है। तो इसकी ऊपर की जो लेयर है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही है, ठीक है। इसकी भी लेयर को आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन है वो, तभी तो ये सब के सब बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है, पर सबकी मेम्ब्रेन ऊपर की तरफ है, और ये सिलेक्टिव है कि कितना लिक्विड को अंदर जाना है, बाहर आना है, किस चीज़ को बाहर निकालना है, किस चीज़ को अंदर परमिट करना है, ये सारा का काम गेट कीपर का काम जिसे आप बोल सकते हैं, दैट इज़ द वर्क ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ऑक्सीजन को अंदर मूव करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है, ये डिफ्यूजन का प्रोसेस है, ये भी सारा का सारा ये सेल मेम्ब्रेन देखती है। वाटर जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू अंदर बाहर जाता है, वो भी सेल मेम्ब्रेन उसमें से देखती है कि कितना पानी जाएगा, कब आएगा, कब निकालना है, कितने की ज़रूरत है, ऑस्मोसिस के थ्रू ये सब कुछ होता है, ठीक है।